जब माँ ने बनाया बेटे बहू का रेंट एग्रीमेंट। यह क्या है मम्मी? ऑफिस से आते ही बेटे ने बहुत गुस्से में कहा। अरे कपिल, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्या हुआ? क्या पूछ रहा है? साफ साफ कहो बेटा। मम्मी, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ है। आपको थोड़ा सा भी शर्म लिहाज नहीं है ना? कैसे बात कर रहा है? यह कैसी बातें बोल रहा है तू? भूल गया क्या मैं तेरी माँ हूँ? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मुझे भी तो पता चले जो तू मुझे शर्म लिहाज बताने चला है। आप रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ आप। मैं पूछता हूँ, आखिर आप मोनिका को हर वक्त नीचा क्यों दिखाती रहती हो? आपको क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? आप चैन से क्यों नहीं रहती और हमें भी चैन से क्यों नहीं रहने देती? आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा? मोनिका की बात आपको समझ क्यों नहीं आती? अरे पर मुझे पता भी तो चले, मुझे समझना क्या है? और अपनी बहू को मैं सुनाऊंगी। ऐसा क्यों करूंगी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अच्छा तो आप उसकी एजुकेटेड और मॉडर्न फ्रेंड्स के सामने क्यों आ जाती हो? कितनी बार कहा है आपको? कितनी बार समझाना पड़ेगा? आज आप मोनिका की किटी पार्टी में क्यों बाहर आ गई थी? और वह भी अपनी सस्ती सी साड़ी पहनकर और अपनी घिसी पिटी हिंदी लेकर। नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो बेटा। अरे मैं पूछता हूँ, ज़रूरत ही क्या है आपको बाहर आकर उनसे मिलने की? और अगर इतना ही शौक है सबसे मिलने का तो खुद को क्यों नहीं बदल लेती हो? आप अपना पहनावा क्यों नहीं बदल लेती हो? आपको मैंने कितनी बार कहा है, अच्छे से बात करने का तरीका सीख लो अपनी पोती से। कुछ बात करने के अंग्रेजी शब्द हाय हेलो करना सीख लो। पर नहीं, आपको तो हमारी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। बस मुंह उठाकर चल पड़ती हो किसी से भी मिलने। बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको? कोई लिहाज ही नहीं है किसी की भी इज्जत का। कपिल ने बहुत गुस्से में अपनी माँ से कहा। शर्म लिहाज इज्जत, वाह बेटा वाह। पर उस वक्त कहाँ था तेरा यह शर्म यह लिहाज, जब तेरे पापा के अचानक देहांत के बाद तुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के खातिर मैंने लोगों के घर में काम किया था। जब मैं छोटी छोटी नौकरी करके तुझे पाल रही थी, उस वक्त तुझे शर्म नहीं आ रही थी? जब मैं अपने फटे पुराने कपड़ों को टाँके लगाकर अपने बदन को ढकती थी ताकि तुम हमेशा अच्छे कपड़े पहन सको, उस वक्त मैंने कोई काम करने में शर्म महसूस नहीं की। तो आज अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता के अनुरूप कपड़े पहनने में और अपनी हिंदी भाषा बोलने में क्यों शर्म करूं? और सच कहूं तो शर्म बहू और उनकी सहेलियों को आनी चाहिए, जो हमारे घर में किटी पार्टी के नाम पर छोटे छोटे कपड़ों में चली आती हैं, जिन्हें यह तक शर्म नहीं आती कि अपने बड़े बुजुर्गों के सामने कैसे कपड़ों में जाना चाहिए और उनका आदर कैसे करना चाहिए। और हाँ बेटा, अगर इतनी ही शर्म है और फिर भी आपको मेरे साथ रहने पर शर्म आती है तो बता देना और समझा भी देना अपनी पत्नी को, जिसके कहने पर इतनी बदतमीज़ी कर रहे हो कि यह घर मेरी मेहनत की कमाई पर बना हुआ है और मेरे नाम पर है। और अगर मेरे साथ होने पर इतनी ज़्यादा शर्म महसूस होती है तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तुम दोनों जा सकते हो, जहाँ रहने खाने में शर्म लिहाज का मतलब समझ में आता हो। और अगर यहीं रहना है मेरे घर में तो कल ही तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट बनवा देती हूँ। शायद तब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मेरे साथ रहने पर शर्म महसूस ना हो। यह कहकर माँ अंदर चली गई। अब बेटे और बहू को सही मायने में समझ आ चुका था शर्म लिहाज और इज्जत का सही अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही स्टोरियाँ और सुनने को मिले। धन्यवाद।